IPL 2025 मैदान सज चुका है और पहला मुकाबला लेकर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा महायुद्ध। इस बार आमने सामने हैं दो टीमें जिनकी भिड़ंत ने हमेशा हाई वोल्टेज ड्रामा पैदा किया है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन रुकिए, इस बार कहानी में हैरान कर देने वाला मोड़ है। आरसीबी ने कोलकाता के ही दो बड़े शेरों को अपनी टीम में लाकर सबको चौंका दिया है। और इतना ही नहीं, कोलकाता ने भी पलटवार करते हुए अपने कप्तान को ही बदल दिया है। क्या ये नए बदलाव IPL 2025 का पासा पलट देंगे? आपको बताएंगे इस महाटक्कर की हर बड़ी अपडेट। ये महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और मुकाबले का आगाज होगा किस टाइम से होगा। लेकिन इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले दोनों टीमों ने अपनी अपनी तगड़ी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, इसमें ऐसे बदलाव हुए हैं जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान होंगे अजिंक्य रहाणे। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कप्तानी का जिम्मा सौंपा है रजत पाटीदार को। दोनों कप्तान युवा हैं, जोश से भरे हैं और दोनों के पास अपनी अपनी टीमों को जीत दिलाने का गजब का जुनून है। लेकिन अब आता है वो ट्विस्ट जिसने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। आरसीबी ने कोलकाता के ही दो खतरनाक खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करके KKR के खेमे में हलचल मचा दी है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता ने भी बड़ा दांव खेलते हुए अपनी टीम में कुछ दमदार खिलाड़ी जोड़े हैं। अब देखना यह होगा कि कौन सी टीम का दांव रहेगा भारी। अगर IPL इतिहास पर नजर डालें तो आरसीबी और KKR के बीच अब तक के आंकड़े क्या बताते हैं, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन याद रखें, क्रिकेट में आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते। इस बार हालात बदले हुए हैं। नए कप्तान, नई रणनीति और बदले हुए खिलाड़ियों के साथ ये मुकाबला पहले से भी ज्यादा आग उगलने वाला है। टॉस किसके पक्ष में जाएगा, कौन बनेगा मैच का गेम चेंजर और किसका प्रदर्शन कर देगा सबको हैरान। इस मुकाबले का एक एक पल होगा रोमांच से भरा और इसे आप लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप किस टीम को मानते हैं IPL 2025 के पहले मुकाबले का फेवरेट? क्या आरसीबी के नए खिलाड़ी टीम को जीत की राह पर ले जाएंगे या फिर KKR अपने नए कप्तान के दम पर आरसीबी को पटखनी देने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, IPL 2025 का आगाज होने वाला है और इस बार पहला मुकाबला होगा आग और तूफान के टकराव जैसा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भिड़ेगी कोलकाता नाइट राइडर्स से। आप सब जानते ही हैं कि इस महामुकाबले से पहले टीम इंडिया ने हर क्रिकेट प्रेमी को जश्न मनाने का बड़ा मौका दिया है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल जीतकर न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी। दुबई के मैदान पर टीम इंडिया का ऐसा जलवा दिखा कि हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। हर गली, हर नुक्कड़ पर खुशी का माहौल था। और अब उसी जोश और जुनून के साथ आ रहा है IPL 2025, वो मेला जिसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं, जज्बातों की जंग होती है। और पहला महामुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन ठहरिए जनाब, इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों में ऐसे धमाकेदार बदलाव हुए हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आरसीबी की कप्तानी अब संभालेंगे रजत पाटीदार। वहीं KKR की कमान अब होगी अजिंक्य रहाणे के हाथों में। जी हां, न सिर्फ कप्तान बल्कि टीम के प्लेयर्स तक में बड़े फेरबदल हुए हैं। याद करिए IPL 2024 का फाइनल। श्रेयस अय्यर की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिताब अपने नाम कर लिया था। लेकिन इस बार KKR के कप्तान बदले हैं, कोच बदले हैं और टीम के चेहरे भी बदल गए हैं। क्या अजिंक्य रहाणे इस नई KKR को चैंपियन बना पाएंगे? आरसीबी की नई कप्तानी बनाम KKR की नई रणनीति, कौन मारेगा बाजी? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपनी टीम में ऐसे बदलाव कर दिए हैं कि हर कोई हैरान रह गया है और इन बदलावों ने आरसीबी को और भी खतरनाक बना दिया है। आरसीबी की कप्तानी अब विराट कोहली के हाथों में नहीं होगी, बल्कि इस बार कमान सौंपी गई है रजत पाटीदार को। हैरानी की बात यह है कि कोहली की मौजूदगी में ही रजत पाटीदार को कप्तान बनाया गया है। लेकिन यही नहीं, आरसीबी की टीम में ऐसे घातक खिलाड़ी शामिल किए गए हैं कि विरोधी खेमे में खलबली मच गई है। फील सॉल्ट,
एक ऐसा बल्लेबाज जो अकेले ही मैच पलटने का दम रखता है। लुंगी एंघिडी और जोश हेजलवुड, दो ऐसे गेंदबाज जिनकी रफ्तार बल्लेबाजों को कांपने पर मजबूर कर देती है। आरसीबी अब सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक एक फुल बैलेंस टीम बन चुकी है। कोलकाता के लिए ये चुनौती आसान नहीं होने वाली। आईपीएल 2025 का ये पहला महामुकाबला खेला जाएगा 22 मार्च 2025 शनिवार के दिन शाम 7:30 पर जब यह महामुकाबला शुरू होगा, उससे पहले ठीक 7 बजे टॉस किया जाएगा। अगर आप इस महामुकाबले का सीधा प्रसारण देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर अपने टीवी स्क्रीन पर इस मैच देख सकते हैं। मुकाबला होगा कोलकाता के प्रसिद्ध ईडन गार्डन्स स्टेडियम में। कोलकाता का ये होम ग्राउंड केकेआर को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है और दर्शकों का जोरदार समर्थन केकेआर के हौसले को और भी बढ़ाएगा। आईपीएल के इतिहास में जब इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है तो कुल 34 मुकाबलों में से 14 मैच आरसीबी ने अपने नाम किए हैं, जबकि 20 मैचों में केकेआर ने जीत दर्ज की है। आंकड़े साफ दिखाते हैं कि केकेआर का पलड़ा भारी है और ऊपर से अपने होम ग्राउंड पर खेलने का फायदा भी उनके साथ रहेगा। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 का आगाज होने जा रहा है और पहले ही मुकाबले में भिड़ंत होगी दो खतरनाक टीमों के बीच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर नई कप्तानी, नए इरादे और पहले से ज्यादा बैलेंस टीम के साथ उतरने वाली है। इस बार आरसीबी की कमान सौंपी गई है रजत पाटीदार को, जो लंबे समय से टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। आरसीबी मैनेजमेंट ने विराट कोहली जैसे दिग्गज की मौजूदगी में रजत पाटीदार पर भरोसा जताया है और अब देखना दिलचस्प होगा कि पाटीदार अपनी कप्तानी में कैसे विराट कोहली के अनुभव को भुनाते हैं और आरसीबी को चैंपियन बनाने का सपना पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है और इस बार टीम में हैं ऐसे खिलाड़ी जो अकेले दम पर किसी भी मुकाबले का रुख पलट सकते हैं। बात करें आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत, उनकी ओपनिंग जोड़ी की। आरसीबी के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे विराट कोहली, वो नाम जिसने आईपीएल में अब तक कई बार अकेले दम पर मैच जिताए हैं। 2024 के सीजन में कोहली ने गजब की फॉर्म दिखाई थी और अब जब वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भी कमाल कर चुके हैं तो इस आईपीएल में उनसे बड़े धमाके की उम्मीद है और कोहली के जोड़ीदार होंगे फिल सॉल्ट। जी हां, वही फिल सॉल्ट जो पिछले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए तूफानी पारियां खेल चुके हैं। याद है वो पारियां जहां सुनील नारायण के साथ उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी और केकेआर को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बार सॉल्ट केकेआर के खिलाफ ही मोर्चा खोलने को तैयार है, वो भी उनके ही होम ग्राउंड पर। सोचिए दोस्तों, कोलकाता का वही तूफानी बल्लेबाज इस बार केकेआर के ही खिलाफ आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने आ रहा है। तीसरे नंबर पर नजर आएंगे रजत पाटीदार। इस बार आरसीबी ने उन पर सिर्फ बल्लेबाजी का ही नहीं बल्कि टीम की कप्तानी का भी भार डाला है। रजत पाटीदार का घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त अनुभव रहा है और आईपीएल 2024 में उन्होंने कई मुकाबलों में ऐसी पारियां खेली थीं जिसने आरसीबी को जीत दिलाई थी। अब जब वो कप्तान बन चुके हैं तो उनका आत्मविश्वास और भी ज्यादा नजर आने वाला है। चौथे नंबर पर होंगे आरसीबी के भरोसेमंद बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। राजस्थान रॉयल्स में पिछले सीजन उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले थे, लेकिन जब वो पहले आरसीबी के लिए खेले थे उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा था। विराट कोहली के साथ उनकी जोड़ी ने कई बार आरसीबी को शानदार शुरुआत दिलाई थी और अब इस बार मिडिल ऑर्डर में आकर वो अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। पांचवें नंबर पर नजर आएंगे विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा। जितेश शर्मा के आक्रामक अंदाज ने पंजाब किंग्स के लिए कई बार कमाल किया था और यही कारण है कि आरसीबी ने इस बार उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। अपने आक्रामक शॉट्स और धैर्य के साथ जितेश मिडिल ऑर्डर में टीम को मजबूती देने का काम करेंगे। छठे नंबर पर नजर आएंगे टिम डेविड। ये ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख बदलने में माहिर हैं। फिनिशर के तौर पर उनकी बल्लेबाजी विपक्षी टीम के लिए हमेशा खतरा बनती है और गेंदबाजी में भी उनकी धार आरसीबी के लिए बड़ी ताकत साबित होगी। सातवें नंबर पर नजर आएंगे आरसीबी के नए ऑलराउंडर कृणाल पांड्या। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कई बार अपनी फिरकी का जादू दिखा चुके कृणाल पांड्या इस बार आरसीबी के लिए मैच फिनिश करने का दमखम रखते हैं। उनकी शानदार स्पिन गेंदबाजी और जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी आरसीबी को नई मजबूती दे सकती है। आठवें नंबर पर नजर आएंगे पिछले सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए धमाल मचाने वाले स्पिनर सुयश शर्मा।
सुयश शर्मा की फिरकी पिछले सीजन में केकेआर के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी और अब आरसीबी ने उन पर बड़ा दांव खेला है। क्या इस बार भी सुयश अपने उसी प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे? 9वें नंबर पर होंगे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड। जोश हेजलवुड की गेंदबाजी की सटीकता किसी भी बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकती है और ये तेज गेंदबाज आरसीबी के लिए इस बार तुरुप इक्का साबित हो सकता है। 10वें नंबर पर नजर आएंगे भारत के स्विंग स्पेशलिस्ट भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर की गेंदें जितनी खतरनाक स्विंग करती हैं उतना ही बल्लेबाजों को परेशान कर देती हैं। आरसीबी को उम्मीद होगी कि भुवनेश्वर अपनी सटीक लाइन और घातक स्विंग से विरोधियों को धूल चटाएंगे। और आखिर में 11वें नंबर पर होंगे लुंगी एंगीडी। दक्षिण अफ्रीका का ये तेज गेंदबाज अपनी आग उगलती गेंदों के लिए जाना जाता है और अब जब वो आरसीबी का हिस्सा हैं तो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, ये है आरसीबी की दमदार प्लेइंग 11। ये टीम बल्लेबाजी में ताकतवर है, गेंदबाजी में खतरनाक है और इस बार पूरी तरह बैलेंस्ड नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या आरसीबी इस बार खिताब अपने नाम कर पाएगी या फिर किसी और टीम का जादू चलेगा आईपीएल 2025 में? आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तो दोस्तों, अब बारी है कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 पर नजर डालने की। इस बार केकेआर ने कप्तानी में बड़ा दांव खेला है और टीम की कमान सौंपी गई है अजिंक्य रहाणे को। रहाणे का अनुभव और उनका शांत स्वभाव, यही वो चीजें हैं जो इस बार कोलकाता की रणनीति को बेहद खास बनाएंगी। अब देखना यह है कि उनकी लीडरशिप में ये टीम कैसा प्रदर्शन करती है। तो चलिए नजर डालते हैं उनकी प्लेइंग 11 पर। ओपनिंग का जिम्मा संभालेंगे दो घातक बल्लेबाज सुनील नारायण और क्विंटन डी कॉक। सुनील नारायण, ये नाम ही गेंदबाजों के लिए खौफ पैदा कर देता है। अगर नारायण ने शुरुआती कुछ ओवर खेल लिए तो फिर गेंदबाजों की शामत आना तय है। लंबे लंबे छक्कों की बरसात हो या फिर अपनी फिरकी का जादू, नारायण का हर अंदाज विपक्षी टीम के लिए खतरनाक साबित होता है। दूसरी तरफ क्विंटन डी कॉक, ये विकेट कीपर बल्लेबाज ओपनिंग में लंबे लंबे शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। अपनी सधी हुई बल्लेबाजी से ये न सिर्फ टीम को शानदार शुरुआत दिला सकते हैं बल्कि बड़े स्कोर की नींव भी रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आएंगे वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर का खेल ही कुछ ऐसा है कि वो किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। पिछले कुछ सीजन में उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने कई बार कोलकाता को जीत दिलाई थी। अब देखना होगा कि इस बार वो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से क्या कमाल करते हैं। चौथे नंबर पर नजर आएंगे टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे। रहाणे का शांत स्वभाव और क्लासिकल बैटिंग स्टाइल तो हर किसी को पता है, लेकिन पिछले साल जब उन्होंने सीएसके के लिए मिडिल ऑर्डर में आग उगली थी तब हर किसी को यह नया रूप देखकर हैरानी हुई थी। लंबे लंबे छक्के और दमदार स्ट्रोक्स। रहाणे इस बार केकेआर के लिए भी ऐसा ही धमाल मचाने को तैयार हैं। 5वें नंबर पर उतरेंगे रिंकू सिंह। रिंकू सिंह, वो नाम जिसे आईपीएल के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। आखिरी ओवर में 5 गेंदों में 5 छक्के मारकर उन्होंने जो चमत्कार किया था वो हर फैन के जहन में ताजा है। इस साल भी केकेआर को रिंकू के धमाकेदार फिनिश की उम्मीद होगी। 6ठे नंबर पर खेलते नजर आएंगे युवा सितारे अंगकृष रघुवंशी। 20 साल का ये खिलाड़ी पिछले साल अपनी बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर चुका है। मिडिल ऑर्डर में जब टीम मुश्किल में फंसी थी तब अंगकृष ने अपनी संयम भरी बल्लेबाजी से केकेआर को जीत की राह दिखाई थी। इस साल वो एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने को तैयार है। 7वें स्थान पर नजर आएंगे वो खिलाड़ी जिनका नाम सुनते ही गेंदबाज कांपने लगते हैं, आंद्रे रसेल। जब रसेल का बल्ला बोलता है तो मैदान में सिर्फ चौकों और छक्कों की बरसात होती है। चाहे कोई भी गेंदबाज हो, रसेल का तूफानी अंदाज उसे टिकने नहीं देता और गेंदबाजी में भी रसेल का जलवा अलग ही है। उनके सामने बल्लेबाजों का टिक पाना आसान नहीं। इस सीजन में भी वो अपने दम पर मुकाबला पलटने को तैयार हैं। 8वें स्थान पर उतरेंगे कोलकाता के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। इनकी गेंदबाजी में इतना रहस्य छिपा होता है कि बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आता कि गेंद किस तरफ घूमने वाली है। पिछले साल तो इन्होंने अपनी फिरकी के दम पर केकेआर को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और अब इस साल आईपीएल में भी चक्रवर्ती की जादुई गेंदबाजी का वही कहर देखने को मिलेगा। 9वें स्थान पर दिखाई देंगे रफ्तार के सौदागर एनरिक नॉर्किया। नॉर्किया की गेंदें इतनी तेज होती हैं कि बल्लेबाज को शॉट खेलने का वक्त ही नहीं मिलता। इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजों को खास तौर पर सतर्क रहना होगा।
वरना नॉर्किया अपनी रफ्तार से स्टंप्स उखाड़ने में देर नहीं करेंगे। 10वें स्थान पर नजर आएंगे भारत के सबसे तेज युवा गेंदबाज उमरान मलिक। उमरान मलिक की रफ्तार किसी तूफान से कम नहीं है। कोलकाता ने इस सीजन उन पर बड़ा भरोसा जताया है और अब वो अपनी आग उगलती गेंदों से आईपीएल में हड़कंप मचाने को तैयार हैं। 11वें स्थान पर नजर आएंगे कोलकाता का नया साइलेंट किलर हर्षित राणा। हर्षित राणा ने इस साल चैंपियन ट्रॉफी में अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हर किसी को चौंका दिया था। उनकी सटीक यॉर्कर और कसी हुई लाइन लेंथ किसी भी बल्लेबाज को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। इस आईपीएल में वो अपनी घातक गेंदबाजी से हर टीम के लिए मुसीबत बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये है कोलकाता नाइट राइडर्स की वो प्लेइंग 11 जो इस सीजन में हर टीम के लिए खतरे की घंटी बजाने वाली है। क्या अजिंक्य रहाणे अपनी कप्तानी में केकेआर को चैंपियन बना पाएंगे? क्या आंद्रे रसेल अपने छक्कों से मैदान पर तबाही मचाएंगे? या वरुण चक्रवर्ती अपनी मिस्ट्री गेंदों से बल्लेबाजों को उलझा देंगे? क्या केकेआर अपने होम ग्राउंड पर अपनी दबदबा कायम रख पाएगी? या फिर आरसीबी की ये बदली हुई खतरनाक टीम कोलकाता को उसके ही घर में हराने का कारनामा कर दिखाएगी? आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और क्रिकेट से जुड़ी हर धड़कन को महसूस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।